श्री कृष्ण के विचारों से जीवन बदल दो। महाभारत का युद्ध सिर्फ एक युद्ध नहीं था, वह जीवन का रूपक था। हर इंसान अपने जीवन में किसी न किसी कुरुक्षेत्र से गुजरता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। जब अर्जुन ने अपने ही लोगों के खिलाफ युद्ध करने से इनकार कर दिया, तो श्री कृष्ण ने उन्हें एक बात कही, तुम युद्ध से भाग नहीं सकते, क्योंकि जीवन ही युद्ध है। जीवन में भी कई बार हमें लगता है कि हम हार जाएंगे, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, डटे रहो, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। हमें सबसे ज्यादा दुख किससे होता है? जो खो गया, जो चला गया, या जो कभी मिला ही नहीं। न त्वेवाहम जातु नासम न त्वम नेमे जनाधिपाः। न मैं कभी नहीं था, न तुम, न ये राजा, हम सब सदा से हैं और सदा रहेंगे। एक बार एक भक्त ने श्री कृष्ण से कहा, मुझे दुख है कि मेरे अपने ही मुझे छोड़ गए। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, जो तुम्हारा था वह छूटेगा नहीं, और जो छूट गया वह तुम्हारा था ही नहीं। ये समझ लो तो दुख कम हो जाएगा। परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, स्वयं पर नियंत्रण रखो। कृष्ण कहते हैं, परिस्थिति हमारे बस में नहीं, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया हमारे हाथ में है। योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय। योग में स्थित होकर कर्म करो और आसक्ति को त्याग दो। जीवन में कभी धोखा मिलेगा, कभी असफलता, कभी अपमान, लेकिन अगर मन में श्री कृष्ण का योग है तो आप कभी विचलित नहीं होंगे। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन उसी समय कोई हमें भीतर से आवाज देता है, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सब धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। जब सुदामा श्री कृष्ण से मिलने गए थे, उनके पास कुछ नहीं था, लेकिन कृष्ण ने उनका ऐसा स्वागत किया मानो वे राजा हों। क्यों? क्योंकि कृष्ण सिर्फ तुम्हारी भक्ति देखते हैं, तुम्हारा हाल नहीं। सच्चा प्रेम अपेक्षा रहित होता है। श्री कृष्ण और राधा का प्रेम आज भी अमर है, क्योंकि वह प्रेम मांगने वाला नहीं था, देने वाला था। पत्रम पुष्प फल तोय यो में भक्त्या प्रयच्छति। जो कोई मुझे प्रेम पूर्वक पत्र, पुष्प, फल या जल भी अर्पण करता है, उसे मैं स्वीकार करता हूँ। यानी प्रेम में चीजों की कीमत नहीं होती, भावना की होती है। अपने रिश्तों में भी श्री कृष्ण की तरह निस्वार्थ प्रेम रखो, ना अपेक्षा, ना शिकायत। कृष्ण एक योद्धा भी थे, एक कूटनीतिज्ञ भी और एक मित्र भी। उन्होंने हर भूमिका बखूबी निभाई। जब अर्जुन का रथ युद्ध भूमि में खड़ा था, श्री कृष्ण ने जानबूझकर रथ को ऐसे स्थान पर रोका जहां अर्जुन को अपने प्रियजन दिखें, ताकि वे भ्रमित हों और सवाल करें। उसी क्षण उन्होंने गीता सुनाई। कभी कभी भ्रम पैदा होता है ताकि आत्मज्ञान हो। जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। ये वाक्य तो आपने सुना ही होगा, जो होता है अच्छे के लिए होता है। लेकिन यह विचार श्री कृष्ण का ही है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। अगर यह विश्वास जीवन में आ जाए तो दुख कभी स्थायी नहीं रहेगा। एक बार श्री कृष्ण ने एक किसान से कहा, तू जो खो रहा है वह तेरा नहीं है, जो तू पा रहा है वही तेरा है। गीता का मूल सार है फोकस। लक्ष्य से भटकना नहीं, चाहे कैसी भी स्थिति हो। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्ध च। हर समय मुझे स्मरण करते हुए अपना कर्म करो। जीवन में डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं, सोशल मीडिया, कंपैरिजन्स, एक्सपेक्टेशंस। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, बस मुझे याद रखो और कर्म करते रहो। सेवा सबसे बड़ा धर्म है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो दूसरों के लिए कुछ करता है वही असली भक्त है।
अहम भक्तप्राधीनो ह्यस्वतंत्र इव द्विजाः। मैं अपने भक्तों के अधीन हूँ, स्वतंत्र नहीं। जब द्रौपदी ने पुकारा तो श्री कृष्ण दौड़े चले आए। क्यों? क्योंकि वो सेवा और प्रेम को सबसे ऊपर मानते हैं। स्वयं को जानो, वही आत्मज्ञान है। श्री कृष्ण की सबसे बड़ी शिक्षा है अपने भीतर झांको। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी। जो ज्ञानी है वह ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ते सभी में एक ही आत्मा देखता है। यानी जो आत्मा को जान गया उसने सब जान लिया। श्री कृष्ण को रोज पूजा करो, अच्छा है, लेकिन उनकी बातों को जीवन में उतारो, यही श्रेष्ठ है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा उनकी गीता कोई धर्मग्रंथ मात्र नहीं, जीवन का मार्गदर्शन है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा उनकी बांसुरी सिर्फ संगीत नहीं, प्रेम और शांति का संदेश है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा उनका जीवन सिर्फ कथा नहीं, एक क्रांति है अज्ञान से ज्ञान की। मन को वश में करना ही असली विजय है। बाहरी युद्ध से पहले अपने अंदर के युद्ध को जीतो। जय श्री कृष्ण मित्रों, आज से निर्णय लो, श्री कृष्ण सिर्फ पूजा में नहीं, जीवन में उतारो। क्योंकि जब जीवन में कृष्ण आ जाते हैं तो हर महाभारत जीत ली जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध सबसे बड़ा शत्रु है। यह विवेक को जलाकर राख कर देता है। क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः। क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मोह से स्मृति भ्रमित होती है और स्मृति भ्रम से बुद्धि का नाश होता है। जब आप गुस्से में होते हैं तो आप निर्णय नहीं करते, आप प्रतिक्रिया देते हैं। और श्री कृष्ण कहते हैं, जो खुद पर नियंत्रण नहीं रख सकता वो दूसरों से क्या युद्ध करेगा। अपने क्रोध को नियंत्रित करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा विजेता होता है। आत्मबल से बड़ा कोई बल नहीं। महाभारत में श्री कृष्ण ने शस्त्र नहीं उठाया, लेकिन पूरी लड़ाई उन्हीं की रणनीति से जीती गई। क्यों? क्योंकि उनका आत्मबल अद्भुत था। नायक वही होता है जो बिना लड़ाई के भी विजय पाले। आज की दुनिया में आत्मबल यानी आलोचना सहना, असफलता में डटे रहना, अकेले सही के लिए खड़े होना। जब श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो फिर डर किस बात का। परिवर्तन ही नियम है, जो बदलता नहीं वो मिट जाता है। कृष्ण ने कभी भी परिस्थिति से भागने की सलाह नहीं दी, लेकिन बदलने की कला जरूर सिखाए। समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः। जो शत्रु और मित्र, मान और अपमान में समान रहता है वही सच्चा ज्ञानी है। जब मथुरा में खतरा बढ़ा, श्री कृष्ण ने द्वारका बसाए। उन्होंने हार नहीं मानी, बस दिशा बदल दी। सिख, जो परिस्थिति से टकरा नहीं सकता वह बुद्धिमत्ता से रास्ता बदलता है। मित्रता का असली अर्थ श्री कृष्ण और सुदामा की कहानी। कौन मित्र है? जो तुम्हारे पास पैसा देखकर नहीं आता, बल्कि तुम्हारा दुख देखकर आता है। सुदामा के पास श्री कृष्ण के लिए कुछ चावल थे, वो भी सूखे, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें इस तरह खाया जैसे स्वर्ण मिल गया हो। रिश्तों में उपहार नहीं, भावनाएं देखी जाती हैं। सुदामा, तू मेरे पास चावल नहीं, अपना प्रेम लाया है, और वो मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार है। सबसे बड़ा धर्म न्याय करना, अन्याय नहीं सहना। श्री कृष्ण ने शांति की बात की, लेकिन जब समय आया तो अन्याय के खिलाफ युद्ध भी किया। उन्होंने पांडवों को बार बार समझाया, लेकिन जब दुर्योधन नहीं माना तब गीता का उपदेश हुआ। अत्याचार के सामने चुप रहना भी अधर्म है। श्री कृष्ण कहते हैं, धर्म की रक्षा के लिए युद्ध भी पवित्र होता है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, मैं प्रकट होता हूँ। जीवन एक अभिनय है, स्वयं को समझो, पात्र नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, ये संसार एक रंगमंच है, हर कोई एक भूमिका निभा रहा है। आप आज बेटे हैं, कल पिता बनेंगे।
आज छात्र हैं, कल शिक्षक बनेंगे, लेकिन जो अंदर बैठा है वह आत्मा है, न बदलने वाला। न जायते म्रियते वा कदाचित। आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है। आत्मा को समझ लो तो डर खत्म हो जाएगा। जो बीत गया उसे जाने दो, नई शुरुआत करो। श्री कृष्ण का जीवन हर बार नई शुरुआत का प्रतीक है। जन्म जेल में हुआ, लेकिन जीवन देवता सा जिया। बाल्यकाल कष्टों से भरा, लेकिन आनंद का प्रतीक बने। प्रेम अधूरा रहा, लेकिन अमर हो गया। युद्ध बिना शस्त्र उठाए विजेता बने। ये सिखाता है आपका बीता हुआ कल आपके आने वाले कल का निर्धारण नहीं करता। श्री कृष्ण मंदिरों में नहीं छुपे, वो हमारे कर्म, विचार और व्यवहार में हैं। जब आप किसी की मदद करते हैं वहाँ कृष्ण हैं। जब आप असत्य के विरुद्ध खड़े होते हैं वहाँ कृष्ण हैं। जब आप अपने भय को हराते हैं वहाँ कृष्ण हैं। जो सच्चा कृष्ण भक्त है वो खुद कृष्ण जैसा बन जाता है, शांत, चतुर, प्रेम में और न्यायप्रिय। प्रिय साथियों, आज से एक वचन दो कि तुम भी अपने भीतर के कृष्ण को जगाओगे। उनकी बातें केवल सुनोगे नहीं, जियोगे। क्योंकि जब कर्म में कृष्ण होंगे तो भाग्य में चमत्कार होंगे। जब मन में गीता होगी तो जीवन में कोई संदेह नहीं रहेगा। और जब हृदय में श्रद्धा होगी तो हर राह आसान होगी। कृष्ण ने अर्जुन का रथ चलाया, लेकिन उन्होंने कभी खुद निर्णय नहीं लिया। निर्णय अर्जुन ने लिए। ईश्वर आपको राह दिखा सकते हैं, चलना तो आपको ही पड़ेगा। उद्धरेदात्मनात्मान। मनुष्य को स्वयं अपने द्वारा ही उठाना चाहिए। दूसरों को दोष देना बंद करो, अपने जीवन के सारथी बनो। श्री कृष्ण की तरह विवेक, साहस और मार्गदर्शन अपने भीतर विकसित करो। गीता का सार यही है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करने का अधिकार तुझे है, लेकिन फल पर नहीं। ये वाक्य जीवन बदल सकता है। कृष्ण ने कभी परिणाम को लेकर चिंता नहीं की, उन्होंने केवल सही समय पर सही कर्म किया। पढ़ाई कर रहे हो, फल की चिंता छोड़ो। मेहनत कर रहे हो, वक्त को भरोसा दो। सपना देख रहे हो, डर को छोड़ो। कर्म करते रहो, कृष्ण आपके साथ हैं। जीवन क्षणभंगुर है, लेकिन कर्म अमर होता है। एक दिन सब कुछ छूट जाएगा, घर, शरीर, संबंध, लेकिन जो छूटेगा नहीं वह है तुम्हारा कर्म। कर्म ही जीवन है और जीवन ही कृष्ण का संदेश है। आज हजारों साल बाद भी कृष्ण के कर्मों की गूंज है, राम की मर्यादा का आदर्श है और अर्जुन की शंका का समाधान है। तो अपने जीवन को भी ऐसा बनाओ कि जब तुम न रहो तब भी तुम्हारे कर्म किसी के रास्ते का दीपक बने। भीतर का युद्ध ही असली युद्ध है और वही गीता है। कुरुक्षेत्र हर किसी का होता है, कभी दिल में, कभी दिमाग में। आलस्य बनाम परिश्रम, मोह बनाम विवेक, क्रोध बनाम शांति, डर बनाम विश्वास। तू युद्ध कर, लेकिन पहले अपने मन से। जब तुम अंदर जीतोगे तो बाहर कोई हरा नहीं सकेगा। भक्ति केवल मंदिर में नहीं, आचरण में होनी चाहिए। श्री कृष्ण कभी पूजा में बंधे नहीं, वे कर्म, प्रेम और सत्य में रहते थे। क्या हम श्री कृष्ण को केवल तस्वीरों में पूजते हैं या फिर उनके सिद्धांतों को जीते हैं? कृष्ण को बाहर मत खोजो, वो तब प्रकट होंगे जब तुम्हारा कर्म, प्रेम और समर्पण एक हो जाएंगे। मंदिर में दीप जलाओ, लेकिन साथ ही अपने भीतर भी रोशनी फैलाओ। माफ कर दो, यही श्री कृष्ण की सच्ची शिक्षा है। कृष्ण ने शिशुपाल को 100 बार माफ किया। सोचिए, जो भगवान 100 बार माफ कर सकता है, क्या हम एक बार नहीं कर सकते? माफी वीरों का आभूषण है, कमजोरों का बहाना नहीं। जब आप माफ करते हो तब आप अपने मन के बोझ को हल्का करते हो। कृष्ण के भक्त वो नहीं जो घंटी बजाते हैं, वो हैं जो द्वेष को छोड़कर प्रेम अपनाते हैं।